भगवान द्वारिकाधीश आए हैं और जैसे ही द्वारिकाधीश आए लाखों की भीड़ खड़ी हो गई, सब बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। और उस लाखों की भीड़ में भी दूर विदुर और विदुरानी खड़े हुए थे। भगवान रथ से नीचे उतरे, भगवान के नेत्र चारों ओर घूम रहे थे, क्योंकि मेरे परमात्मा उस लाखों की भीड़ में वे विदुर और विदुरानी को ढूंढ रहे थे। चारों ओर नेत्र घूमते घूमते पहुंच गए दूर खड़े विदुर और विदुरानी की ओर। जैसे ही विदुर विदुरानी ने भगवान को देखा, भगवान ने विदुर विदुरानी को देखा, आहा, मन प्रसन्न हो गया। विदुरानी उछल पड़ी, देखो मेरे भगवान ने मेरी ओर देख लिया, देखो मेरे भगवान ने मेरी ओर देख लिया। विदुर जी ने कहा, मैंने कहा था ना देवी, हम भले उनको ना देख पाए पर परमात्मा की नजर ऐसी है कि भक्त की ओर तक पहुंच ही जाती है। हाँ? और विदुर जी ने कहा, देवी तुम जरा घर जाओ, मैं देख कर के आता हूं कि पांडवों के विषय में क्या निर्णय लिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूर्ण हो चुका है, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी पूर्ण हो चुका है। और भगवान द्वारिकाधीश माता कुंती की ओर से दूत बन करके आए हैं, दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। यहाँ जैसे ही मामा शकुनी को ये बात पता चली कि द्वारिकाधीश संधि प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, मामा शकुनी ने दुर्योधन को समझा दिया, अरे भांजे एक काम करना। कहा क्या? कहा कैसे भी हो इस द्वारिकाधीश को बस प्रसन्न कर लेना। कहा क्यों? कहा यदि ये द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गया तो मतलब युद्ध हमारे हाथों में है, महाभारत का युद्ध फिर हम ही जीतेंगे, कैसे भी करके इसको प्रसन्न कर ले बस। अब दुर्योधन मामा शकुनी की बात तो टाल नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा जैसा आदेश। मामा शकुनी की बात मान के दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बड़ा भव्य स्वागत कराया, पूरी हस्तिनापुर नगरी सजवा दी, बड़ा भव्य स्वागत कराया। हाँ? और भगवान आए हैं तो भगवान जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किए, दुर्योधन अकड़ के खड़ा हुआ था। दुर्योधन ने कहा, भगवान को देख के ना प्रणाम ना नमस्कार, कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट कहो द्वारिकाधीश कैसी लगी हमारी स्वागत की व्यवस्था। जैसे ही ये कहा, भगवान ने मन ही मन में सोचा, अच्छा कपट पूर्ण मैत्री का परिचय दे रहे हो, तुम मुझसे राजनीति कर रहे हो। अच्छा, दुर्योधन ये नहीं जानता कि जिसके सामने हम राजनीति कर रहे हैं वो इस पूरी दुनिया के सबसे महान राजनीतिज्ञ हैं। हमारे कृष्ण से बड़ा पॉलिटिशियन दुनिया में, जगत में, तीनों लोकों में कोई नहीं। हाँ? हमारे प्रभु राजनीतिज्ञ हैं। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मुझसे मैत्री का, कपटपूर्ण मैत्री का परिचय दे रहे हो। सीधे भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन तुमने मेरा जो स्वागत किया, देखिए भगवान का जवाब, क्या जवाब दिया है मेरे कन्हैया ने। कहा, अरे दुर्योधन तुम जो मेरा स्वागत किए हो ना, देखो ये स्वागत एक राजा का स्वागत है। मतलब जब कोई राजा आए तब उसका इतना भव्यता से स्वागत कराना चाहिए। और देखो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ मैं द्वारिकाधीश बन के नहीं, द्वारिका का राजा बन के नहीं, अपितु माता कुंती का दूत बन के आया हूँ, माता कुंती का सेवक बन के आया हूँ। और तुझ जैसे राजा के द्वारा मुझ जैसे सेवक का इस प्रकार से स्वागत करना दुर्योधन शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। जैसे ही ये सुना दुर्योधन कुछ ना बोला। भगवान श्री कृष्ण बोलने लगे, मैं तो बस इसलिए आया हूं कि कौरवों को, पांडवों को आधे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम 5 गांव ही दे दोगे ना, इतने में ही पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे ही सुना 5 गांव, कहा अरे द्वारिकाधीश तुम 5 गांव की बात करते हो, युद्ध के बिना 5 गांव तो क्या मैं 1 तिल भूमि देने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही ये कहा, अब तो साहब भगवान को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? भगवान ने कहा कि क्या युद्ध की बातें कर रहा है दुर्योधन, तूने केवल युद्ध के बारे में सुना होगा, देखे नहीं है युद्ध। मैं जानता हूँ युद्ध क्या कहलाते हैं, मैंने देखे हैं बड़े बड़े युद्ध। न जाने कितनी माताओं की गोद उजड़ जाती है, न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, न जाने कितने लोग मारे जाते हैं, न जाने कितने बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ जाता है। अरे तूने केवल युद्ध के बारे में सुने होंगे, देखे नहीं है युद्ध।
भगवान को यहाँ क्रोध आया थोड़ा सा, और जब भगवान को थोड़ा सा गुस्से में देखा, मामा शकुनी बीच में आए। मामा शकुनी ने कहा, अरे अरे भांजे ये क्या कर रहे हो, हाँ? और इशारा कर रहा है कि मैंने तो कहा था प्रसन्न कर लेना, तू है तो क्रोध दिलाने के चक्कर में अभी सब काम बिगड़ जाएगा, चुप रहे, शांत रहे। अरे अरे भांजे ये क्या कर रहे हो, अभी अभी द्वारिकाधीश आए इतनी दूर से, जरा इनको कुछ खिलाओ तो सही। इशारा किया कि इसे मनाओ। तो दुर्योधन कहने लगा, हाँ 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 द्वारिकाधीश तुम बहुत दूर से आए हो, एक काम करो तुम आप पहले भोजन कर लो। पता है जैसे ही हमें पता चला कि आप आ रहे हो तो हमने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बना के तैयार किए हैं। जैसे ही कहा 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप चल के भोजन कर लो। भगवान ने कहा, नहीं दुर्योधन भोजन तो मैं नहीं करूंगा, भोजन तो मैं नहीं करूंगा। कहा क्यों नहीं करोगे? कहा देखो कोई किसी के यहाँ भोजन करता है ना तो 2 कारण होते हैं। कोई किसी के यहाँ भोजन करे तो 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि भोजन करने वाले को बड़ी तेज भूख लगी हो, और दूसरा कारण यह है कि भोजन कराने वाले के मन में बहुत अच्छी श्रद्धा हो। तो देखो दुर्योधन, आज मुझे भूख लगी नहीं और तुम्हारे मन में वो श्रद्धा नहीं, और मैं किसी भी प्रकार से भोजन नहीं करूंगा। कहा क्यों, आज क्यों नहीं करोगे? तो वहीं पर भरी सभा में एक तरफ विदुर जी खड़े हुए थे। भगवान ने सबके सामने विदुर जी की तरफ हाथ इशारा किया और कहा, आज तो मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। जैसे ही कहा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण, विदुर जी सोचने लगे, ले हमने कब निमंत्रण कर लिया, हम तो मिले भी नहीं। हाँ, विदुर जी इधर उधर देखने लगे, अरे किसने निमंत्रण किया, आपका इशारा कर रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं अब कह दिया है तो आऊंगा अवश्य। भगवान ने इशारा में किया, विदुर जी ने इधर उधर देखा, सोचा बोला है तो आएंगे अवश्य, मेरे घर में कोई व्यवस्था है कि नहीं है। विदुर जी दौड़े अपनी घर की ओर, और जैसे ही विदुर जी घर की ओर दौड़े हैं, यहाँ पर द्वारिकाधीश ने आज निश्चित कर लिया कि आज तो विदुर काका के यहाँ भोजन किया जाएगा। विदुर जी दौड़े जाकर के कहने लगे, अरे ओ विदुरानी सुनती हो, द्वारिकाधीश ने भरी सभा में बोला है कि विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है, और उन्होंने बोला है तो आएंगे अवश्य। तुम्हारे घर में कुछ है कि नहीं है? एक काम करो, तुम जरा घर की व्यवस्थाएं देखो, मैं कुछ लेकर के आता हूँ। और यहाँ विदुरानी जल्दी जल्दी घर को ठीक ठाक करने लगी। मेरे द्वारिकाधीश आ रहे हैं, मेरे कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी बाजार की ओर गए हैं। आज मानो विदुरानी को संसार के सारे सुख प्राप्त हो गए। दौड़ दौड़ के घर का काम कर रही है, सारी चीजें व्यवस्थित कर रही है। सुंदर आसन भगवान के लिए लगाया कि भगवान आएंगे तो इस आसन पर बिठाएंगे। सब चीजें व्यवस्थित कर रही है और सारे घर का काम धाम करके अब विदुरानी स्नान करने के लिए गई। अभी एक लोटा जल ही डाला था कि द्वार पर द्वारिकाधीश आकर के खड़े हो गए और आवाज लगाते हैं, अरे ओ काकी माँ। और जैसे ही भगवान ने आवाज लगाई काकी माँ, विदुरानी समझ गई, लगता है मेरे गोविंद आ गए। विदुरानी गीले वस्त्रों के सहत ही दौड़ पड़ी और विदुरानी ने जैसे ही द्वार खोला तो देखा आज वैकुंठवासी लक्ष्मीपति श्री हरि नारायण साक्षात भगवान द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान खड़े हुए हैं। आज विदुर रानी के नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई भगवान के अंग प्रत्यंग का दर्शन करके। बड़ी खुश हो गई विदुरानी। विदुर जी का घर पावन हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान आए हैं।